सर्वेभ्यो नमः। अस्यां कक्षायां भवतां समेषां स्वागतम। तो इस कक्षा में हम संस्कृत CVT UG 2026 के लिए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं उसको चर्चा करेंगे। और इस कक्षा में जो प्रीवियस प्रश्न पत्र था, पुराना 2025 का जो प्रश्न पत्र था, उसको संपूर्णतया डिस्कशन करेंगे। चाहे कक्षा लंबी भी हो, चाहे 4-5 भाग में आए, लेकिन पिछले साल के प्रश्न पत्र में जो भी प्रश्न आए थे उन सबको विस्तृत व्याख्या पूर्वक यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, ताकि आप सबको अगली परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने मिले तो वो सभी के सभी प्रश्न सही हो, और किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं उसका भी आप सबको एक अनुमान होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर विस्तृत व्याख्या है तो छोड़ के मत जाइए, देखिए आप सबका समझ बेहतर होने वाला है। तो सिलेबस के अनुसार आप सबको पूछा गया था पर्याय विलोम पदचयनम। तो मैंने वैसे इसका पूरा का पूरा कक्षा लेकर के रखा है, आप सबने देखा नहीं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जा कर के भाषिक कार्यम वहाँ पर पर्याय और विलोम पद को देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न क्या लगा है। पंकजम इत्यस्य पर्याय पदम अस्ति। पंकज शब्द का पर्याय पद यानी समानार्थक पद क्या है, तो इनमें से आप सबको ढूंढना है। तो पंकज यानी देखिए जलज, जलज में जल में होता है इसीलिए जलज। नीरज, नीरज भी जलज को ही नीरज भी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ए और डी यानी सही विकल्प होगा 2, ए और डी। ठीक है, इस प्रकार से आप सबको उत्तर ढूंढना है। तो अगर फिर से आ जाए जलज, नीरज, पंकज, कमल, किसी का भी अगर आप सबको फिर से पर्याय पद आए तो क्या ढूंढना है। देखिए पंकज, नीरज, सरोज, जलज, अंबुज, अब्ज, अरविंद, इंदीवर, उत्पल, कंज, कमवल, किंजल्क, कोकनद, जलजात, तामरस, नलिन, पद्म, पाथोज, पुंडरीक, पुष्कर, राजीव, वनज, वारिज, शतदल, शतपत्र, सरसिज, सरोरुह, कुशेशय। इस प्रकार से पंकज पद के बहुत सारे जो पर्याय पद है वो मिलते हैं। तो ऐसा प्रश्न बनता है, और पर्याय और विलोम से तो प्रश्न बनेगा ही। तो आप सबने कक्षा नहीं देखी है तो जा कर के कक्षा को देखिए। ठीक है, वहाँ पर पंकज का मैंने बताया था और परीक्षा में पंकज आया भी था। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट है उसी को मैंने वहाँ पर रखा है। ठीक, तो देखिए अगला प्रश्न है श्रु धातोः लृट् लकारस्य पुरुषवचनानुसारं रूपाणि इमानि क्रमेण व्यवस्थापयत। श्रु धातु का लृट् लकार में पुरुष वचन के अनुसार जो रूप है, इमानी उन रूपों को क्रमेण व्यवस्थापयत क्रमानुसार रखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए श्रु धातु श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथः। इस प्रकार से आप सबको ऑप्शन लगाना है। तो बी सबसे पहले इसी दूसरे ऑप्शन में है तो सही यही होगा। लेकिन अगर फिर से आए प्रश्न श्रु धातु से तो कैसे करना है। मैंने धातु रूप का कक्षा लेकर के रखा है, वहाँ देख सकते हैं। शब्द रूप का भी लेकर के रखा है, वहाँ भी देख सकते हैं। नहीं तो देखिए मैं यहीं पर विस्तार पूर्वक बता देता हूँ कि मूल धातु क्या है, श्रु, और उसका अर्थ है श्रवणे, यानी धातु श्रु श्रवणे भुआदिगण में है, और यह धातु परस्मैपदी धातु है। ठीक है, तो देखिए रूप कैसे बनते हैं। श्रु धातु भुआदिगणीय धातु परस्मै पद में लट लकार, लट लकार वर्तमान अर्थ में होता है। प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, लट लकार किस अर्थ में बनता है, तो वर्तमान अर्थ में। देखिए शृणोति, शृणुतः, शृण्वन्ति, शृणोषि, शृणुतः, शृणुथ, शृणोमि, शृण्वः, शृण्मः, या फिर शृणुवः, शृणुमः, ऐसा रूप बनता है। तो ऐसे भी प्रश्न आते हैं कि उत्तम पुरुष में द्विवचन में श्रु धातु का रूप कौन सा है, तो आप सबको दोनों चयन करना है। देखिए फिर से पूछा जाता है लृट लकार का भी।
और परीक्षा में वही आया था लिट लकार का ही। तो उसका अर्थ क्या है? अद्यतन भविष्यत। लिट लकार का अर्थ है अद्यतन भविष्यत। श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। ठीक है, तो देखिए लोट लकार अब अगले परीक्षा में पूछा जा सकता है लोट लकार। तो लोट लकार किस अर्थ में प्रयोग होता है? आज्ञार्थ, आज्ञा देने के अर्थ में। शृणुतु, शृणुताम, शृण्वन्तु, शृणु, शृणुतम, शृणुत, शृण्वानि, शृण्वाव, शृण्वाम, इस प्रकार से। तो अगला है लंग लकार, अनद्यतन भूत। लंग लकार भूतकाल में प्रयोग होता है। तो लंग लकार देखिए अनद्यतन भूत, उसके रूप कैसे चलते हैं? अशृणोत, अशृणुताम, अशृण्वन, अशृणोः, अशृणुतम, अशृणुत, अशृण्वम, अशृण्व, अशृण्म, इस प्रकार से। ठीक है, तो अगला है विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग कैसे चलता है? शृणुयात, शृणुयाताम, शृणुयुः, शृणुयाः, शृणुयातम, शृणुयात, शृणुयाम, शृणुयाव, शृणुयाम। देखिए आप सबको थोड़ा लंबा जैसा लग रहा है, लेकिन परीक्षा में अगर श्रु धातु से इस बार पूछा गया तो अगली बार पूछा जा सकता है। इसलिए मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर 5 लकारों में आप सबके लिए परीक्षा में जो लकार बताए गए हैं उन्हीं 5 लकारों में यहाँ पर आप सबको रूप बता दिया। तो आप सब याद कीजिए, अगली परीक्षा में आ सकता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैं प्रत्येक प्रश्न को पूर्व वर्ष प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न को देख करके उनके विस्तृत व्याख्या सहित कक्षाओं को लेकर के आऊँगा। अगर आप इस प्रकार से देखेंगे तो अग्रिम परीक्षा में 2026 में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उत्तर कैसे करना है, आप सबको वह मालूम पड़ेगा। ठीक है, और तैयारी आप सबकी बहुत ही अच्छी हो जाएगी, मैं यह आप सबको 100% बता सकता हूँ। ठीक है, देखिए तो अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है पशुपालिका। इसमें प्रकृति और प्रत्यय क्या है? प्रकृति प्रत्ययोस्तः। प्रकृति यानी मूल रूप क्या था और प्रत्यय यानी प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है। आप सबको यहाँ पर कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय पढ़ना है। मैंने आप सबको कृत, तद्धित, स्त्री तीनों प्रत्ययों को अच्छी प्रकार से पढ़ा करके कक्षा दी हुई है। आप सब प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं देखा तो अवश्य ही देखिए। तो देखिए पशुपालक आप सबको याद ही होगा, पशुपालक पुंगलिंग में प्रयोग होता है। तो पशुपालिका किस प्रकार से हुआ? तो टा प्रत्यय जो है उसका योग होने से ई आकर के पशुपालिक में आया होकर के पशुपालिका। ठीक है, इस प्रकार से। तो देखिए कहाँ से यह प्रश्न बना, तो स्त्री प्रत्यय से बना। देखिए अब स्त्री प्रत्यय में आप सबको ढेर सारे प्रत्यय पढ़ने हैं, 3-4 प्रत्यय। उनमें से सबसे सहज प्रत्यय, सरल प्रत्यय है टाप प्रत्यय, और उसका सूत्र जो है अजाद्यतश टाप। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पर बनता है देखिए, अजादीनाम अकारांतस्य। अज आदि जो शब्द है, अकारांत शब्द जो है, उनमें स्त्रीत्वम द्योत्य टाप स्यात्। स्त्रीत्व बताने के लिए अज आदि जो अकारांत शब्द है उन शब्द को स्त्री के रूप में प्रयोग करने के लिए टाप प्रत्यय का होता है। जैसे अज में टाप हुआ तो अजा, अश्व में टाप हुआ तो अश्वा, बाला में टाप हुआ तो बाला, मूषक में टाप हुआ तो मूषिका, चटक में टाप हुआ तो चटका, वत्स में टाप हुआ तो वत्सा, है ना, इस प्रकार से। ठीक है, तो विस्तृत पूर्वक देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्या है कि अजादिगणस्य शब्देभ्य, अजादिगण के शब्द से या फिर अकारांत शब्देभ्य, अकारांत शब्द से स्त्रीत्व द्योतयितुम, स्त्रीत्व विवक्षा में स्त्री बताने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो किस प्रकार से यहाँ पर देखिए उदाहरण मैंने दिया है, अज, एड़का, चटका, अश्वा, मूषिका, बाला, होड़ा, पाका, वत्सा, मंदा, विलाता, पूर्वा, पहाड़ा, अपरा, पहाड़ा, इस प्रकार से उष्णिहा, देवविषा, ज्येष्ठा, कनिष्ठा, मध्यमा। ठीक है, इस प्रकार से कई सारे उदाहरण आप सबको मिलेंगे। अगर आकार लगा हुआ है तो टाप करिएगा, आप सबके सिलेबस में बस टाप ही लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर अच्छे से समझ में नहीं आया तो जा कर के स्त्री प्रत्यय की जो कक्षा है उसको ज़रूर देखें, तभी
समझ में आएगा। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, देखिए, इदम। इदम शब्दस्य स्त्रीलिंगे तृतीया विभक्तौ बहुवचने किम रूपम भवति। इदम शब्द का स्त्रीलिंग में तृतीया के बहुवचन में कैसा रूप बनता है? तो रूप बनता है आभिहि। तो प्रश्न कहाँ से आया? शब्द रूप से। तो शब्द रूप मैंने पूरा पढ़ाया है, अगर आप सबने कक्षा नहीं देखी तो जा कर के देखिए। ठीक है, अच्छे प्रकार से वहाँ पर सारे शब्दों को बताया है। तो अब देखिए, इदम शब्द कैसा है? मकारांत शब्द। और किस लिंग में पूछा? स्त्रीलिंग में। वैसे तो इदम शब्द तीनों लिंगों में होता है, लेकिन पूछा है स्त्रीलिंग का। तो मकारांत स्त्रीलिंग। देखिए रूप कैसा बनता है? इयम, इमे, इमाः, इमम, इमे, इमाः, या फिर एनाम, एने, एनाः, अनया, आभ्यम, आभि। आप सबको यही पूछा गया था, आभिहि, है ना। तो अगली बार किसी और रूप में पूछा जा सकता है। अस्यै, आभ्याम, आभ्यः, फिर पंचमी में अस्याः, आभ्याम, आभ्यः, अस्याः, अनयोः, आसाम, फिर अंतिम सप्तमी में अस्याः, अनयोः, आसु। इस प्रकार से रूप बनते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे प्रकार से आप सब याद कीजिए, परीक्षा में ऐसे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न? देखिए यहाँ पे 4 धातु को मिला करके एक प्रश्न बन गया। तो आप सबको सभी के सभी प्रायशः धातु को कंठस्थ करना ही है। ठीक है, तभी आप सब अच्छे प्रकार से प्रश्न को सही कर पाएंगे। और मैंने पूरे के पूरे धातुओं को पढ़ा करके, सिलेबस में जितने भी लगे हैं सभी को पढ़ा करके कक्षा दी हुई है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इन सभी चारों धातुओं को आप सबके समक्ष प्रस्तुत करने वाला हूँ। देखिए, लप्स्यते जो है वह लृट लकार में है, पचतु जो है वह लोट लकार में है, अनयत जो है वह लंग लकार में है, और संके जो है वह लट लकार में है। तो इस प्रकार से आप सब जो है उत्तर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए, लप्स्यते लिट लकार, संके लट लकार, पचतु लोट लकार और अनयत लंग लकार। कौन सा यहाँ पर सही है? एकातीन तो एक में ही है ना, एकातीन एक में ही है, तो यही सही बन गया। तो देखिए सारे के सारे धातु कहाँ से पूछा गया। तो शंक धातु, शंक के रूप था ना, शंक धातु शंकायाम भ्वादिगणीय धातु है और आत्मनेपदी धातु है, यानी शक करने, संदेह करने के अर्थ में आत्मनेपदी। तो देखिए लट लकार यानी वर्तमान में कैसा प्रयोग होता है? शंकते, शंकेते, शंकन्ते, शंक से शंकेथे, शंकध्वे, शंके, शंकावहे, शंकामहे। यहाँ से प्रश्न पूछा गया शंके। ठीक है, देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। तो अगला देखिए, लब धातु था ना, लप्स्यते था, तो डुलभश लब धातु प्राप्तो अर्थ में भ्वादिगणीय आत्मनेपदी धातु, यानी पाना, प्राप्त करना, लेना इत्यादि अर्थ में। तो आत्मनेपदी धातु था, है ना। तो आत्मनेपदी लिट लकार यानी भविष्य काल में। तो प्रयोग देखिए, लप्स्यते, लप्स्यते, लप्स्यन्ते, लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे, लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। तो कहाँ से पूछा गया? यहाँ से लप्स्यते, है ना। देखिए प्रश्न यहाँ से बना। और फिर अगला देखिए, डुपचस, पच धातु पाके, पकाने के अर्थ में, खाना बनाना, भ्वादिगणीय और यह उभयपदी धातु है, लेकिन पूछा गया है परस्मैपदी का रूप से। तो लोट लकार से पूछा गया। देखिए क्या रूप बनता है? पचतात, पचतु, यह रूप बनता है। पचतु प्रश्न में था, यहीं से पूछा गया। पचतु, पचतम, पचंतु, पच, पचतम, पचत, पचानी, पचावा, पचामा। इस प्रकार से रूप चलता है। तो अंतिम धातु था अनयत था ना, तो णीय, नी प्रापणे धातु, प्राप्त करना, पाने के अर्थ में। भ्वादिगणीय उभयपदी धातु है, लेकिन यहाँ पर परस्मैपदी उभयपदी दोनों है, देखिए, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया, लेकिन आत्मनेपदी में केवल और केवल पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, अनयत, अनयताम, अनयन, अनयः, अनयतम, अनयत, अनयम, अनयाव, अनयाम। इस प्रकार से रूप बनता है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न कैसे बन रहे हैं वो आप सबको जानना चाहिए। और अग्रिम कक्षाएं जितनी भी आएंगी,
मैं सभी कक्षा में इसी प्रकार से संपूर्ण डिस्कशन, संपूर्ण विश्लेषण के साथ प्रश्नों को रखूँगा। और पूर्व वर्ष जितने भी प्रश्न पत्र हैं मुझे आप सब टेलीग्राम में भेजिए, मैं पूरा का पूरा उत्तर सहित उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। आप सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये कक्षाएं होने वाली है और परीक्षा में फलदायी कक्षाएं होने वाली है। ठीक है, तो इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।